मैं विजय भारत मोटिवेशन स्पीकर। आज हम बात करेंगे एक महावीर, एक महान शख्स के बारे में। अपने लिए और अपने लिए आज़ादी दिलाने के लिए जीवन लगा दिया। अन्य भगत सिंह के बारे में बात करना चाहते हैं। वीर भगत सिंह के बारे में, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जान की भी कुर्बानी दे दी और ना ही वो झुके ना ही कभी रुके। जहाँ तक का उनका विजन था, जहाँ तक का उनका गोल था, वहाँ तक आज़ादी दिलाई। और उनका जब गोल ख़त्म हुआ तो उन्होंने खुद ही अंग्रेज़ों से बोलने लगे थे कि मुझे गोली मार दो, मुझे गोली मार दो, मगर मैं रुकूंगा नहीं, मुझे गोली मार दो मगर मैं रुकूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो डरते किसी से नहीं थे। भगत सिंह वो ही थे जो डरते किसी से नहीं थे। और बात करना चाहता हूँ, जब उनके अंदर आज़ादी की आग जली, जब वो उनकी उम्र कुल 12 साल की थी। 12 साल की उम्र में ही वो समझने लगे थे कि देश को तो आज़ाद करवाना ही होगा। और आग जब सबसे ज़्यादा जली, जब अंग्रेज़ों के प्रोपोर्शनल आने जो अधिकारी था उस समय का, जो आज मान के चलो जो आज कमिश्नर है, उस समय का जो अधिकारी था, उसने जब गोलियां चलवाई अपने हिंदुस्तानियों पे और गोलियां चलवाई, तो भगत सिंह जी वहाँ पे पहुँच गए। और पहुँचने के बाद देखा तो वहाँ पे लाशें बिछी हुई थी, चारों तरफ देखा तो लाशें बिछी हुई थी। और जो बचने के लिए बाजू में कुआं था, तो जो अपने हिंदुस्तानी भाई थे वो कुएं में कूद गए। तो वहाँ पे अभी नहीं बचे, वहाँ पे अभी गोलियों से मार दिया गया और पूरा रक्त से खूना खाल कुआ हो गया। और वहाँ पे पूरी ज़मीन पे, पूरी मिट्टी पे खून फैला हुआ था। तो जो भगत सिंह थे, उनके मन में और उनके दिल में आग लग गई आज़ादी की। उन्होंने एक ही बात सोची, वहाँ की जो मिट्टी थी एक बर्तन में लाके अपने घर पर लाए और शांत हो गए। और सोचने लगे कि ये क्या हुआ, कैसे आज़ादी आएगी, इन गोरों से बचा कैसे जाए। इतने में उनकी बहन आ गई और बहन पूछने लगी कि इतनी देर से क्यों आया और ये क्या लाया मिट्टी में। तो बहन से उन्होंने बोला कि मिट्टी में मैं उन वीर भाइयों की खून का रक्त की मिट्टी लाया हूँ जो वहाँ पे अभी हुआ है। बहुत अफसोस की बात है, बहन को बताया। और जब बहुत ही समझदार, बहुत ही पढ़ने में होशियार थे, और जब उनके पिताजी खेतों में खेती कर रहे थे, आम का पेड़ लगा रहे थे, आम की गुठलियाँ लगा रहे थे, तो ये वहाँ पे पहुँच गए और पूछा कि पिताजी ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने उनके पिताजी ने जो जवाब दिया कि मैं आम की गुठली लगा रहा हूँ और ये बाद में फल देंगे। तो भगत सिंह जी ने बोला कि मैं बंदूक लगाऊंगा, मैं बंदूक लगाऊंगा और बंदूक उगाऊंगा। जब इनका विचार रखा तो थोड़े जो उनके विचारधारी के लोग थे, और बाद में गांधी जी का भी 1920 में गांधी जी को भी बहुत समर्थन मिल रहा था अंग्रेज़ों के विरोध में, जो वो काम कर रहे थे गुप्त। इनके समर्थन में भी बहुत सारे लोग थे गांधी जी के। तो उनने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, नॉन कॉम्प्रेस मूवमेंट स्टार्ट किया। तो उसमें इनने ज्वाइनिंग कर ली। और ज्वाइनिंग करने के बाद में एक जगह पे अंग्रेजी शराब और अंग्रेजी कपड़े मिल रहे थे, तो अपने इंडिया के लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। तो वहाँ का जो कमिश्नर था, उस समय कमिश्नर था, उसने रोकने का पूरा प्रयास किया कि आप ये प्रदर्शन रोक दो, नहीं तो गोली चला दूंगा, और अपने जो इंडिया के भारतीय भाई थे वो नहीं रुके। वो बोलते रहे कि यहाँ से अंग्रेजी शराब और यहाँ से अंग्रेजी कपड़े ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, हम तो इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे ही और इनको आग लगाएंगे। नहीं माने तो उसने, जो कमिश्नर था, उसने गोली मार दी अपने भारतीय भाइयों के लिए गोली मारी और 2 लोगों के लिए गोली मार के समाप्त कर दिया। और बाद में जो कमिश्नर था उसकी गोलियां ख़त्म हो गई। तब गोलियां ख़त्म हुई तो अपने भाइयों ने उसको खलास कर दिया, आने मिटा दिया। और उसके बाद में जो 17 पुलिस वाले थे अंग्रेज़ों के, जो ब्रिटेन सरकार के थे, वो पुलिस थाने में पड़ गए और वीर भगत सिंह ने बाहर से आग लगा दी, पूरी चौकी को जला डाला। थोड़ा गांधी जी को शांति आने के बाद जो उनका मूवमेंट चला रहा था उन्होंने बंद कर दिया। बोलते हिंसा नहीं फैलानी है, हिंसा नहीं, अपन प्रेम से इन लोगों में भगाएंगे, अपन उनको मन से भगाएंगे, शांति से भगाएंगे, हिंसा मत फैलाओ, नुकसान है। मगर भगत सिंह नहीं थे रुकने वाले। उनने बोल दिया था कि वो शोषण अपने ऊपर और गलत हो रहा है, ऐसे नहीं रोकेगा। अब क्या हुआ, एक बन गया नलम दल, एक बन गया गरम दल। जिस साइड भगत सिंह थी वो एक बन गया नलम दल। अब
दो दल बन चुके थे। अब आज़ादी आने के लिए ओवर टाइम लगने लगा। भगत सिंह जी क्या करते थे, अंग्रेजों ने जहाँ गलत किया वहाँ पर सीधा ठोकते थे, गोलियां मारते थे। और एक स्तर पे गांधी जी थोड़ा सा चाणक्य नीति की तरह बात करते थे। अब इतने में क्या हुआ कि जो गोलियां मारी थी कमिश्नर ने उस समय वहाँ पे कुएं के पास में, उन्होंने सोच लिया उसी वक्त कि गोली तो मार के रहेंगे। कि एक हॉल में पूरे इंडिया के लोगों की बैठक थी तो वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया। बॉम्ब था धुएं वाला बॉम्ब फेंक के सभी लोग चकित रह गए कि ये क्या हो गया, और पत्र फेंकने लगे। पत्रों में लिखा था कि इन गोरों को समझा दो, इन बैरों को समझा दो कि आज़ादी तो आके रहेगी। और पत्र फेंक के चाहते तो भाग भी सकते थे, मगर वहाँ पे बोलने लगे इंकलाब जिंदाबाद। और गोरों ने आके पकड़ लिया जब, तो वहीं पे बोलने लगे गोली मार दो, कोई दिक्कत नहीं, इंकलाब तो आकर रहेगा। पकड़ लिया इनको, फिर क्या हुआ आपको सबको पता ही है। इनको फिर जेल में पहुंचे, वहाँ पे भी इनकी इंकलाब वाली बातें चलने लगी। जेल में भी ये पढ़ने लगे। उस समय इनकी उम्र 22 से 23 साल की होगी। उस समय इनको फांसी दे दी गई ब्रिटिश सरकार के थ्रू।